नमस्ते। कभी सोचा है कि एक सिंपल सा आइडिया करोड़ों की कंपनी में कैसे बदल जाता है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि कैसे एक पावरफुल माइंडसेट किसी की भी दुनिया बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं ये कमाल का सफर। ये एक बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब किसी फैंसी बिजनेस प्लान या बहुत सारी फंडिंग में नहीं है। नहीं, असली जवाब छिपा है उस इंसान की सोच में जिसके दिमाग में वो आइडिया आया। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, सफलता की इस इमारत का जो पहला और सबसे जरूरी पत्थर है वो है एक मजबूत मानसिक नींव। ये बिल्कुल एक उपजाऊ जमीन तैयार करने जैसा है। कोई भी बड़ा पेड़ लगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना पड़ता है, राइट? ठीक वैसे ही कोई भी बड़ी कामयाबी हासिल करने से पहले अपनी सोच, अपनी मानसिकता को तैयार करना होता है। यही तो सफलता का बीज बोने का पहला कदम है। तो सवाल यह है कि ये मजबूत मानसिकता बनती कैसे है? अच्छा, इसके लिए आइए जाने माने एंटरप्रेन्योर राज शमानी की बताई गई 3 पावरफुल आदतों पर नजर डालते हैं जो किसी को भी मेंटली फौलादी बना सकती हैं। ये हैं वो 3 कदम जो मेंटल स्ट्रेंथ की नींव रखते हैं। आइए एक एक करके इन्हें आराम से समझते हैं। पहली आदत, लोगों की बातों से बेअसर हो जाइए। देखिए, सच तो यह है कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे ही। उनका काम है कहना। ध्यान सिर्फ अपने लक्ष्य पर होना चाहिए, उनके शोर पर नहीं। दूसरी आदत, अपने कंफर्ट जोन, अपने आराम के दायरे से बाहर निकलिए। हम सभी को आराम पसंद है, लेकिन ग्रोथ हमेशा उस आराम के ठीक बाहर मिलती है। हर दिन जानबूझकर कुछ ऐसा कीजिए जो थोड़ा असहज करे। यही वो कसरत है जो दिमाग को मजबूत बनाती है। और तीसरी और शायद सबसे शक्तिशाली आदत, अपनी खुशियों के मालिक बनिए, गुलाम नहीं। अपने दिमाग को ट्रेन कीजिए। छोटी छोटी खुशियां आपको कंट्रोल न करें, बल्कि आप उन्हें कंट्रोल करें। यही असली मानसिक स्वतंत्रता है। चलिए अब इन थ्योरी की बातों से हटकर एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पर चलते हैं। मिलते हैं तिलक मेहता से, जो इन आदतों की एक जीती जागती मिसाल हैं। कहानी एक बहुत ही आम सी लगने वाली प्रॉब्लम से शुरू होती है। तिलक मेहता अपनी एक जरूरी किताब अपने चाचा के घर भूल गए। अब उन्हें वो किताब उसी दिन चाहिए थी, पर जब पता किया तो पाया कि डिलीवरी का खर्चा तो किताब से भी ज्यादा था। बस यहीं से एक बड़े आइडिया का बीज पड़ा। और ठीक उसी एक परेशानी के पल में एक समाधान का जन्म हुआ। पेपर एंड पार्सल्स, एक ऐसी सर्विस जो मुंबई में किसी भी चीज को कहीं भी जल्दी और सस्ते में पहुंचाने का वादा करती है। तो एक छोटी सी समस्या से शुरू हुआ ये आइडिया आखिर कितना बड़ा बन गया। चलिए इसके अविश्वसनीय स्केल पर एक नजर डालते हैं। सच में नंबर्स हैरान करने वाले हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, तिलक ने यह सब तब कर दिखाया जब वो सिर्फ 15 साल के थे। सोच कर देखिए, इस उम्र में जब ज्यादातर बच्चे स्कूल और होमवर्क में उलझे रहते हैं, तिलक एक पूरी कंपनी खड़ी कर रहे थे। सबसे पहले टीम का साइज देखिए। कंपनी सीधे तौर पर 200 लोगों को रोजगार देती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें मुंबई के 300 से ज्यादा डब्बे वाले भी शामिल हैं, जो डिलीवरी नेटवर्क का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। और ऑपरेशंस का स्केल, हर रोज 1200 से ज्यादा डिलीवरीज, ये तो लगभग हर मिनट एक डिलीवरी के बराबर है। सोचिए इसके बारे में। और अब वो नंबर जो सच में दिमाग घुमा देता है। इस कंपनी का सालाना टर्नओवर है पूरे 100 करोड़ रुपए। एक 15 साल के लड़के के आइडिया से 100 करोड़ का साम्राज्य, ये अविश्वसनीय है। तो चलिए अब इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तिलक की ये जो सक्सेस स्टोरी है वो उन 3 मानसिक आदतों का एक परफेक्ट रिफ्लेक्शन कैसे है, जिनके बारे में हमने शुरू में बात की थी। ये स्लाइड देखिए, पूरी कहानी का सार है। पहली आदत, बुलेट प्रूफ बनना। एक 15 साल के लड़के ने लोग क्या कहेंगे इसकी परवाह किए बिना एक इतनी बड़ी कंपनी शुरू कर दी। दूसरी आदत, असुविधा की तलाश करना। उन्होंने कुरियर की प्रॉब्लम को बस है तो है कहकर एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उसका सामना किया, उससे जूझे। और तीसरी, खुशियों को नियंत्रित करना। किताब भूल जाने का आसान रास्ता चुनने के बजाय उन्होंने एक बिजनेस बनाने का मुश्किल रास्ता चुना। बस यही वो माइंडसेट है जो साधारण को असाधारण बना देता है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेक अवे यही है, जब सोच मजबूत होती है तो अपनी परेशानियां भी दूसरों के लिए मौके बन जाती हैं। और अब मैं ये सवाल यहीं छोड़ता हूं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी असुविधाएं हैं जिनसे हम सब तंग आते हैं? जरा सोचिए, क्या पता उन्हीं में से किसी एक में अगला 100 करोड़ का आइडिया छिपा हो।